हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और बहुत मस्त होंगे, अपनी स्टडीज पर बहुत अच्छे से फोकस कर रहे होंगे। तो एक बार दोबारा से स्वागत है आपका वेरी इजी एंड वेरी सिंपल क्लास में। है वेरी इजी एंड वेरी सिंपल क्लास। चलिए, वेरी इजी एंड वेरी सिंपल क्लास में आपका स्वागत करते हैं बहुत बार। और पहले तो बहुत ज़्यादा सॉरी कि 3 दिन से आपकी क्लासेस नहीं ली जा रही थी, बिकॉज तबीयत बहुत ज़्यादा वाली ख़राब थी, तो 3 दिन से आपकी क्लासेस नहीं ली गई हैं। कोशिश की जाएगी कि 1-2 मैराथन लेके वो 3 दिन का जो गैप हुआ है उसको ठीक कर दिया जाए। चलिए, आज हम पढ़ेंगे। हाँ, एक और बात की चैनल का नाम और चैनल का बैनर दोनों चेंज हुआ है। अभी चैनल का नाम ISPCS विद्यालय है और चैनल का बैनर भी चेंज हुआ है यूट्यूब चैनल का। चलिए, आज का जो चैप्टर है वो है आपका 14 चैप्टर है, केंद्र राज्य संबंध, है ना। 13 तक इंडियन पॉलिटी 13 चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे 14 चैप्टर, केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध, है ना। अब बाकी सब हम पढ़ चुके हैं 13 चैप्टर में। जो जो चीजें थी वो आप सबको समझ आ गई हैं। अच्छा, केंद्र राज्य संबंध, आप सभी को पता है कि भारत देश में संविधान में कैसी संसद कैसी प्रणाली बनाई, संघीय व्यवस्था है ना, संसदीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था। तो बात क्या है कि संघीय व्यवस्था का क्या मतलब है कि कुछ हमारा देश में जो शासन प्रणाली है वो कैसी है, राज्य और केंद्र दो चीजें हैं। दो जगह हमारी शक्तियां विभाजित होती है एक तरह से, है ना। कुछ केंद्र में होती है, कुछ राज्यों पर निहित होती हैं कुछ हमारी शक्तियां। ठीक है, शक्तियों का विभाजन है बेसिकली। कुछ शक्तियां क्या है शक्तियों का विभाजन है ना एक तरह से। क्या 2 3 4 5 6 हर तरह से शक्तियां नहीं, शक्तियों, है ना, शक्तियों का विभाजन बिटवीन केंद्र सरकार एंड राज्य सरकार, है ना। किसमें? केंद्र सरकार और राज्य सरकार में। ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में क्या है, शक्तियों का विभाजन है। पर एक बात है कि जो न्यायिक शक्तियां है ना, न्यायिक शक्तियां, ऐसे लिखेंगे न्यायिक शक्तियां जो है वो क्या है, दोनों में। जो केंद्र में लागू होंगी वही राज्यों पर लागू हो रही है, सेम है ना, समान है, ऐसा बोल सकते हो आप। समान शक्तियां दोनों में, है ना। कैसे? देखिए, हो सकता है कुछ शक्तियां केंद्र में है, हो सकता है क्या बल्कि है, कुछ शक्तियां केंद्र में है, कुछ शक्तियां राज्य में, पर जो न्यायिक शक्तियां हैं वो दोनों में समान है ना। जो शक्तियां आपके केंद्र में लागू होंगी वही शक्तियां आपके राज्य में भी लागू होंगी, है ना। अगर किसी जुर्म की सजा केंद्र में ये है तो वही जो न्याय है वही न्याय आपकी राज्य शक्तियों में चलेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ शक्तियां हमने केंद्र को दे दी है, कुछ शक्तियां हमारे पास राज्यों में विभाजित है। जो न्याय की शक्तियां हैं वो एक ही दोनों पर लागू होती हैं, सीधी सी बात है ना। अब जो इन शक्तियों को समझने का या इन शक्तियों को जानने का, इन शक्तियों को इम्प्लीमेंट करने का है, वो कैसा है, केंद्र और राज्य के संबंधों का जो अध्ययन कर सकते हैं तो हम किन दृष्टिकोणों से कर सकते हैं, है ना। केंद्र और राज्य, इन्हीं की तो हम बात कर रहे हैं ना, तो इनके जो संबंध है, केंद्र और राज्य संबंध जो है। चलिए, लिखना स्टार्ट कर देते हैं हम। क्लास जल्दी जल्दी लिख के कवर करनी है, पर ऐसे नहीं लेंगे कि समझ ना आए आपको। क्या केंद्र राज्य संबंध को समझने का, है ना, ऐसा समझ सकते हो, समझने का या अध्ययन करने का, अध्ययन का दृष्टिकोण, है ना। कितने दृष्टिकोण है? 3 दृष्टिकोण है। कैसे आप क्या ऐसा पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे जिससे कि आपको केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध है वो समझ आ जाएगा। तो कौन से दृष्टिकोण होंगे जो आपको अपनाने पड़ेंगे, है ना। जैसे विधायी है, प्रशासनिक है या फिर वित्तीय संबंध है। तो ये क्या है, इनके संबंधों को समझने का क्या तरीका है, क्या दृष्टिकोण है, इनको अगर जानना चाहे तो विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध, है ना।
विधायी संबंध, ठीक है, प्रशासनिक संबंध, तीसरा कौन सा होना चाहिए, वित्तीय संबंध। इज इट क्लियर? आप समझ गए कि जो भारत देश में शासन करने की व्यवस्था है, जो शक्तियों का विभाजन है वो केंद्र और राज्य दोनों में है। जो न्याय की शक्तियां हैं वो ऐसी हैं कि जो केंद्र में चलती हैं वही राज्य में चलती हैं, उनका कोई विभाजन नहीं है। बाकी केंद्र और राज्य में थोड़ा शक्तियों का विभाजन है, थोड़ा क्या ज्यादा। फिर क्या है, केंद्र और राज्य के संबंध को अगर हम समझना चाहते हैं तो उनको किस तरह से समझ सकते हैं, उनको किस तरह से अध्ययन कर सकते हैं, उनकी क्या दृष्टिकोण है, तो 3 दृष्टिकोण है। तो पहला है विधायी संबंध, जानने की कोशिश करें, और दूसरा प्रशासनिक संबंध के तरीके से, और वित्तीय संबंध। हमें इन तीनों का संबंध जानना है ना, तो विधायी संबंध कैसे है दोनों के बीच में, प्रशासनिक संबंध कैसे है दोनों के बीच में, और वित्तीय संबंध कैसे है तीनों के बीच में, दोनों के बीच में। किसी ऐसे ये वाले पढ़ के फिर हमें समझ आएंगे कि इनके बीच में क्या ही संबंध है, ठीक है। विधायी संबंध पढ़ रहे हैं ना अभी, तो ठीक है। तो जो पहला संबंध है इसका विधायी संबंध, जिसे हम देखिए विधायी संबंध की बात भाग 11 जो हमारे संविधान के भाग 25 हैं उनमें से जो भाग 11वां है और अनुच्छेद 245 भाग 11 में एक तरह से कह लो, है ना। अनुच्छेद 245 से लेके 255 यानी कि जो 10 अनुच्छेद हैं इनमें विधायी संबंधों की बात की गई है ना। जैसे कि वैसे और भी कुछ अनुच्छेद हैं जिसमें कुछ कहीं ना कहीं इसके बारे में बात की गई है, जो पर्टिकुलर है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। केंद्र और राज्य विधान का क्षेत्र विस्तार कैसा है, यानी कि हम इस केंद्र और राज्य का जो विधान का क्षेत्र विस्तार है इससे समझ पाएंगे कि इन दोनों के बीच में संबंध क्या है, कौन से स्तर पर ये कानून वाले विधायी संबंध है ना। विधायी संबंध समझ रहे, देखिए क्या है, संसद पूरे भारत के लिए कानून बना सकती है। आप सभी जानते हो कि संसद ही तो बना रही है, हमारा कानून कौन बना रहा है, अलग से तो बने। संसद पूरे भारत के लिए कानून बना सकती है, जिसमें राज्य भी आ सकते हैं, है ना, केंद्र शासित प्रदेश भी आते हैं, है ना। तो क्या है, राज्य के लिए भी कानून बना सकते हैं, हमारे सारे पूरे भारत देश के लिए बना रही है, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो उनके लिए भी बना रही है। तो हमारी संसद कैसे कैसे और किनके लिए कानून बना सकती है, समझ आ गया। जो राज्य है विधानमंडल के पूरे राज्य के लिए कानून बना सकती है। राज्य क्या है, विधानमंडल के पूरे राज्य के लिए भी कानून बना सकती है, और इसमें एक और सिचुएशन डालो, किसी एक राज्य के लिए भी बना सकती है, ठीक है, किसी एक राज्य के लिए भी बना सकती है। किसी एक राज्य के लिए भी बना सकती है, ठीक है। केवल संसद अकेले अतिरिक्त क्षेत्र विधान बना सकती है। एक संसद ही मात्र एक ऐसी है जो अतिरिक्त क्षेत्र विधान बना सकती है, यानी कुछ और एक्स्ट्रा कानून बना सकती है। कौन, संसद, और कोई नहीं बना सकता है, ठीक है, ना राज्य ना कोई, मतलब बेसिकली संसद को ही तो हमारा कानून बनाने का हक है, तो संसद तो बना ही सकती है ना। वो अलग बात है कि एक यहाँ पे सिर्फ न्यायालय थोड़ा सा हस्तक्षेप कर सकता है अगर उसको ऐसा लगता है, ऐसा समझ आता है कि ये जो कानून बन रहा है इससे नागरिकों का अहित है, यानी कि नागरिकों का हित नहीं है, तो इन दैट सिचुएशन न्यायपालिका विल इंटरप्ट, है ना, वो उसे रोकने की कोशिश करेगी, रोकेगी और उससे सवाल जवाब करेगी और उसको मना करेगी कि ये कानून आप नहीं बना सकते। तो संसद कुछ ऐसे कानून बनाने के अधिकार है, तो संसद क्या अकेले अतिरिक्त क्षेत्र विधान बना सकती है। कौन बना सकती है भाई, संसद ही बना सकती है, और कौन बना पाएगा, है ना। अच्छा, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फिनाले चल रहा है ना, फटाफट ध्यान तो लग ही रहा होगा कुछ लोगों का, है ना। देखते हैं क्या होता है। हाँ, आई आल्सो लाइक क्रिकेट, नॉट एज मच एज कि मैं बिल्कुल बैठ जाऊँ उसके सामने, बिकॉज टाइम के साथ ऐसा होता है ना, चीजें आपकी प्रेफरेंस बदल जाती है, हाँ। एक टाइम था जो मैं अपने टीवी के सामने बैठ जाती थी फॉर एवरी मैच, फॉर एवरी क्रिकेट मैच, बट नाउअडेज जस्ट लाइक क्या होता है कि हम बस लास्ट सीन देख रहे हैं, लास्ट सीन यानी कि क्लाइमैक्स देख रहे हैं, हु वॉन द मैच। चलिए लेट्स, हाँ, तो क्या है कि संसद के जो कानून है वो कुछ ऐसे पर्टिकुलर क्षेत्र हैं जहाँ पे लागू नहीं होते हैं। ऐसे भी सिचुएशंस हैं हमारे पास जहाँ संसद के बनाए हुए नियम या कानून लागू नहीं होंगे। सो
पता कर लेते हैं कि ये कौन है भाई जहाँ पे लागू नहीं होता है। चलिए पहले ये बता देते हैं जहाँ लागू, जो केंद्र शासित क्षेत्र है, जैसे कि जो केंद्र शासित क्षेत्र है ना, केंद्र शासित क्षेत्र है ना, अंडमान निकोबार, निकोबार, कौन कौन सा है, लक्षद्वीप, और कौन सा है, दादरी तो जगह है ना हमारे इधर, इसलिए हमारे मुंह से निकल रहा है दादर और नागर हवेली, है ना, नागर हवेली, दमन एवं दीव, और लद्दाख। 1 2 3 4, ठीक है, तो 5 है ना, व्हाट वी नीड 5। जो 5 क्षेत्र है यहाँ पे तो इनके बनाए हुए कानून लागू हो रहे हैं, लागू हो रहे हैं, नहीं मत पढ़ लेना इसको कि लागू लिख देते भाई, लागू, ठीक है। देखिए क्या होता है, जब संसद ने कोई कानून बनाया तो जो कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पे वो कानून लागू नहीं हो सकता है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या किसी और को अथॉरिटी मिली हुई होगी, कुछ तो होगा ना ऐसे कि वो लागू हो रहा है या नहीं लागू हो रहा है। तो क्या है, जो राज्यपाल हैं, जो राज्य के राज्यपाल, देखिए राज्य का प्रमुख कौन होता है, सबको पता है, राज्यपाल। देश का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति। तो राज्य का राज्यपाल क्या करेगा, आपको कलर थोड़ा चेंज करते हैं, जो राज्य का राज्यपाल है ना, राज्यपाल जो भी कानून है, जो भी नियम है, उनमें संशोधन कर सकता है, संशोधन कर सकता है ना, चाहे लागू करे, उसका मन है, चाहे वो लागू करे, चाहे ना लागू करे। Who will be responsible? राज्यपाल, राज्यपाल है ना। तो राज्यपाल चाहे तो उसमें संशोधन कर दे, राज्यपाल चाहे तो उसको लागू करे, राज्यपाल चाहे तो उसको ना लागू करे, ठीक है। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा, है ना। राष्ट्रपति जी ने बनाया केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए, एक बात हुई, वैसे क्या है कि राष्ट्रपति का बनाया हुआ हर कानून पूरे क्षेत्र में, पूरे भारत देश में लागू है ना। जैसे एक पढ़ लेते हैं, असम का जो राज्यपाल है ना, वो संसद के किसी विधेयक को जनजातीय परिवर्तनों के साथ लागू कर सकता है। ये बात समझते हो आप, जनजातीय क्षेत्र में परिवर्तनों के साथ लागू कर सकता है। असम के बढ़ने, असम जैसे एक असम का जो राज्यपाल है ना, असम का राज्यपाल चाहे तो सेम, चाहे तो परिवर्तन कर जनजातीय क्षेत्रों में लागू कर सकता है। कर सकता है, इज इट ओके? आ गया समझ में? इसमें तो मेरे ख्याल से कोई शक, कोई डाउट तो होगा नहीं। हाउ इज द जोश? हाय सो अरे पटाखे जो दिवाली के चल रहे हैं, मैच चली ओवर नहीं, अभी तो 73 या 83 में 3 विकेट्स थी ऑस्ट्रेलिया की। अभी तो खेलेंगे, अभी लंबा खेलेंगे।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, विधायी विषयों का बंटवारा, है ना। पहला चल रहा था ना हमारा, कौन सा चल रहा था, 3 पढ़ाना था ना हमको, वित्तीय, केंद्र और राज्य विधान का क्षेत्र विस्तार पढ़ाना हम लोगों ने, तो अब विधायी विषयों का बंटवारा तो पढ़ेंगे। वहां पे हमने एक बात बताओ, अच्छा हाँ, अभी हमारा विधायी विषय तो चल रहा है, विधायी विषयों का बंटवारा पढ़ लेते हैं। विधायी विषयों का पहला पॉइंट पढ़ा था ना हमने, हाँ अब विधायी विषयों का बंटवारा पढ़ेंगे, ठीक है। विधायी विषयों का बंटवारा, देखिए हमने ये पढ़ा था ना कि जो केंद्र और राज्य के संबंध है उनको अध्ययन करने के हमारे पास 3 दृष्टिकोण थे, तो उन तीसरे, वो जो पहला दृष्टिकोण था उसी का अब दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे ना, यही तो बात है। विधायी संबंध पढ़ना था ना, तो विधायी संबंध में हमने एक चीज पढ़ी, केंद्र और राज्य विधान का क्षेत्रीय विस्तार। अब बढ़ेंगे विधायी शक्तियों का बंटवारा, कि कौन कैसे शक्तियों का कैसे बंटवारा होगा, अभी ये पहले का ही दूसरा चल रहा है हमारा, ठीक है। संविधान में 7वीं अनुसूची में ना केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के बंटवारे की बात की गई है, 7वीं अनुसूची। ये तो आपने पढ़ लिया कि 243 से लेकर 255 के जितने भी अनुच्छेद हैं उनमें केंद्र और राज्य के बीच जो भी संबंध है उसी के विषय में बात की गई है। संबंध है तो शक्तियां हैं, टकराव है, जो भी चीजें होंगी वो सब कुछ उसी में आ जाएगा, 245 से 255 में। हाँ भाग कौन सा 11, ठीक है। हाँ तो विधायी विषयों का बंटवारा कौन सा इसमें है, अनुसूची में 7वीं अनुसूची में। इन केस ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे पुट अप कर लिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए, है ना। बीच विधायी विषयों के संबंध में त्रिस्तरीय व्यवस्था है ना। देखिए संविधान में 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच विधायी विषयों के संबंध में त्रिस्तरीय, 3 लेवल है ना, त्रिस्तरीय व्यवस्था है, 3 लेवल व्यवस्था ना, लिखूं त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय व्यवस्था क्या है, जहां पे शक्तियां कैसे होंगी, 3 लेवल्स में आ रही होंगी, है ना, वही तो त्रिस्तरीय व्यवस्था हो गई। जाहिर सी बात है, आप समझ रहे हैं इसका मतलब। कहीं कोई डाउट है तो बताओ, भी लंबा खींचेगा। आप सभी जानते हैं कि एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है, एक समवर्ती सूची है। बहुत बार इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, है ना, कि कुछ विषय होते हैं जो संघ सूची में जाते हैं, कुछ विषय जो होंगे वो राज्य सूची में जाएंगे, और कुछ विषय जो होंगे वो समवर्ती सूची में जाएंगे। यानी कि कुछ विषयों पर आपका संघ कानून बना सकता है, कुछ पर आपका राज्य कानून बना सकता है, कुछ विषय ऐसे हैं जो दोनों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो त्रिस्तरीय का मतलब यही होगा, संघ सूची, राज्य सूची, और तीसरी क्या है, समवर्ती सूची। संघ सूची नहीं, केंद्र, केंद्र कानून होना था ना, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, क्या संघ सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची भाई, संघ सूची बोलते हैं शायद उसको। केंद्र का, केंद्र क्यों आ रहा है, मतलब किस बात के लिए आ रहा है, केंद्र सूची, राज्य सूची नहीं, संघ सूची, केंद्र, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ऐसे होता है। संघ होता है ना, संघ सूची के विषय, हाँ संघ ही होता है, ठीक है। क्या है, कुछ विषय आपके जो जाएंगे संघ सूची में, कुछ जाएंगे आपके राज्य सूची में, और कुछ कहाँ चले जाएंगे। अब पढ़ लेते हैं इसके बारे में। संघ सूची से संबंधित किसी भी मामले पर कानून बनाने का हक किसका होगा, संसद ही बनाएगी ना एक तरह से कानून तो। कानून तो दोनों के, चाहे विषय कोई भी हो आपके, कानून तो सब पे संसद ही बनाती है ना। कानून बनाने का हक किसको है, सिर्फ और सिर्फ संसद को है ना। तो ये पूछा जाता है या बोला जाता है संघ सूची के विषयों पर कानून कौन बनाएगा, राज्य सूची के विषयों पर कानून तो संसद ही बनाएगी है ना। बस विषयों को कैसे, चीजों को कैसे किस किस में डिवाइड किया गया, उनका क्या है, मतलब किस तरह से उनको विभाजित किया गया, ये हमें जानना है। बाकी कानून तो हमारे संसद ही बनाती है ना।
तो पढ़ लेते हैं पहले संसद के विषय को। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, मैंने क्यों बोला मुझे नहीं पता। सम सूची, राज्य सूची और होता है, एक दिमाग में कुछ चल रहा होगा, कहीं कुछ स्टक हुआ होगा, पता नहीं। हाँ चलिए, क्या पढ़ रहे हैं अभी हम? ठीक है, हाँ सम सूची के विषय पर देखिए क्या है कि संसद को कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। सम सूची के जो विषय होंगे उन पर कानून बनाने के लिए संसद को कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है, जो सम सूची के विषय हैं इन पे कानून बनाने के लिए संसद को विशिष्ट शक्तियां प्राप्त। ठीक है, जो सम सूची के विषय में कानून बनाने के लिए जो संसद है उसको कुछ स्पेशल है, कुछ स्पेशल अथॉरिटी, कुछ स्पेशल पावर्स हैं जो मिली हुई है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सम सूची के विषय है क्या एक्चुअली में। सूची में कम से कम कितने विषय हैं? 98 विषय है ना। हाँ, रक्षा, बैंकिंग, विदेश, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। अभी जो है इसमें 98 विषय हैं। रक्षा, विदेशी मामले, चलिए बता दे, रक्षा, विदेशी मामले और बैंकिंग। ठीक है, बैंकिंग, ठीक है, मुद्रा और बीमा और संचार। ठीक है, बीमा, संचार और कौन से विषय आते हैं? आणविक ऊर्जा वाले। ठीक है, ठीक है। तो सम सूची में कितने विषय हैं आपके? 97 से लेकर 98। वैसे तो 98 विषय हैं पर समटाइम्स 97 मूलतः बोल देते हैं कि 97 विषय हैं। ठीक है, जिसमें रक्षा है, बैंकिंग है, विदेशी मामले है, मुद्रा है, आणविक ऊर्जा है, बीमा, संचार, केंद्र राज्य व्यापार एवं संघ वाणिज्य, जनगणना, लेखा परीक्षा आदि। हाँ, जनगणना, लेखा परीक्षा है ना। जो इम्पोर्टेंट है आपके रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, मुद्रा, बीमा है ना, ये इम्पोर्टेंट शब्द है, इम्पोर्टेंट है जो इसमें आते हैं सम सूची में। ठीक है, राज्य, अब जो संघ के विषय हैं उसमें तो वैसे कि कानून बनाने का, देखिए वैसे कानून जो बनते हैं, जो पारित होते हैं वो सब तो वैसे संसद में होते हैं, लेकिन जो ये डिवाइड है ना कि कुछ विषय जो हैं वो राज्य सूची बनाती है कानून, कुछ विषयों पर संघ बनाती है, कुछ विषय ऐसे होंगे जिन पे समवर्ती सूची है, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। ठीक है, क्या संघ और केंद्र में कुछ ऐसा है नहीं, तो बार-बार केंद्र आ रहा है तो केंद्र भी बोल सकते हो, तुम बुरा मत मानना इस बात का, है ना। तो अभी कर लेते हैं हम समवर्ती सूची में, नहीं सॉरी राज्य सूची में। ले आओ यहाँ से आराम खींच के, समझ जाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। समझ आ रहा है ना कि अब जो पढ़ेंगे वो राज्य सूची के लिए ऐसे करके आगे यार बस सीधी सा है ना। राज्य विधानमंडल को है ना, जो राज्य विधानमंडल है वो सामान्य परिस्थितियों में कानून बना सकता है ना, तो वो राज्य विषय होंगे। तो राज्य विधानमंडल जो है, राज्य विधानमंडल सामान्य होंगे परिस्थितियां है ना, परिस्थितियां कानून बना सकता है, बनाता है, ऐसे करके लिख दो, ज्यादा वहां पे स्पेस नहीं है। ठीक है, राज्य विधानमंडल सामान्य परिस्थितियों में कानून बना सकता है। अब इसके कुछ विषय थे, 98 थे, तो भाई इसके भी कुछ विषय होंगे है ना।
कितने विषय हैं इसके? 59 विषय हैं मेरे हिसाब से। कितने विषय? 59 विषय हैं। इज इट क्लियर? कितने विषय हैं राज्य सूची में? 59। संघ सूची में कितने विषय हैं? 98, है ना? रिएक्ट करेंगे इसको। सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस। सार्वजनिक जो व्यवस्था है वो किसके लिए, कौन काम करेगा? कौन काम करेगा? राज्य सचिव, है ना? पुलिस, जन स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य पे कौन काम करेगा? राज्य सूची करेगी? नहीं? कृषि हो गया, सफाई हो गया, जेल हो गई, कृषि, है ना, सफाई, मत्स्य, और कोई विषय जो याद आ रहा हो? अच्छा, जेल, हाँ ठीक है, जेल, बाजार, ठीक है ना? संघ सूची में कितने विषय हैं? 98। राज्य सूची में कितने विषय हैं? 59। संघ सूची में कितने विषय हैं? 98। राज्य सूची में कितने विषय हैं? 59। विदेश सेवा कौन से में आता है? संघ सूची में। रक्षा किस में आएगा? संघ सूची में। बैंकिंग किस में आएगा? संघ सूची में। मुद्रा किस में आएगा? संघ सूची में। सार्वजनिक सेवा किस में आएगी? सार्वजनिक स्वास्थ्य किस में आएगा? राज्य सूची में। सफाई किस में आएगा? राज्य सूची में, है ना? कृषि किस में आएगी? राज्य सूची में। मत्स्य किस में आएगा? राज्य सूची में। सफाई किस में आएगी? राज्य सूची में। पुलिस किस में आएगी? राज्य सूची में। जेल किस में आएगी? राज्य सूची में, हाँ? देखिए सीधी सी बात है। चलिए समवर्ती का भी बता देते हैं। समवर्ती सूची, है ना? समवर्ती सूची में कितने विषय आते हैं? कौन बताएगा? 52 विषय। ठीक है, समवर्ती सूची की पढ़ लेते हैं। यहाँ चलो, यहाँ लिख दूँ समवर्ती सूची। कितने विषय? 52 विषय, है ना? समवर्ती सूची में 52 विषय, राज्य सूची में 58 विषय, 59 विषय, और 98 विषय किसमें? संघ सूची में। ठीक है, अब समवर्ती सूची में क्या क्या आएगा भैया आपके? अच्छा, कानून बनाने का पहले देख लो। इसमें जाहिर सी बात है, समवर्ती समवर्ती में क्या है? दोनों का मिक्सचर ही तो मिल रहा है आपको, है ना? इसमें क्या है? इसमें संघ सूची में आपका संसद बनाना है कानून। इसमें कौन बना रहा है? इसमें राज्य विधानमंडल बना रहा है। इसमें कौन राज्य बना रहा है ना? समवर्ती में क्या होगा? दोनों का मिक्सचर ही होगा ना, कि आपकी जो संसद है वो भी मिलके बना सकती है कानून, और जो आपका ये राज्य है ये भी बनाएंगे। समवर्ती है मिक्सचर, मिक्सचर मतलब है इसका, बस कुछ बात नहीं है। संसद और राज्य विधानमंडल दोनों मिलकर कानून बनाएंगे ना। संसद भी बना सकती है, संसद और राज्य विधानमंडल दोनों, ठीक है, कानून बना सकते हैं। इज इट ओके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी तरह का दुख कोई तकलीफ समझने में नहीं है? तो फिर चलो फिर फटाफट आगे बढ़ते हैं। रिवीजन हो रही है, क्योंकि इसमें 5 बार बोल दे भाई। कानून संघ सूची में 98 विषय हैं, आपके राज्य सूची में 59 विषय हैं, और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। ऑलमोस्ट आपके विषय भी क्लियर हो गए। आप समवर्ती सूची के कुछ विषय पढ़ लो, ये भी क्लियर हो जाएगा, है ना? आपराधिक कानून, ठीक है, बिजली, श्रम, कल्याण, हाँ चलिए, बिजली, श्रम, इज इट एबल? दिख रहा है ना क्लियर? हाँ दिख तो रहा है, दिख रहा है। क्या करते हैं?
ठीक है ना, समवर्ती सूची के विषय लिख रहे हैं ना। चलिए फटाफट लिखो। ये जो आपके ज्यादातर विवाह विवाह तो तलाक भी आएगा, ठीक है, विवाह तो तलाक भी आएगा, अपने आप से दिमाग लगा लो कि अगर काम विवाह इसमें हो रहा है ना तो तलाक भी इसी में होगा भाई, ठीक है। श्रम कल्याण, ठीक है, पुस्तक प्रेस, ठीक है, दवा अखबार, दवा अखबार पुस्तक प्रेस, है ना। दवा पुस्तक प्रेस अखबार, और कुछ बच रहा हो जो हमें समझ नहीं आ रहा हो तो आप बता दो हमें फटाफट से। परिवार नियोजन, जनसंख्या नियोजन, ठीक है, परिवार नियोजन जो ऑलमोस्ट पर्सनल चीजें हैं, या परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, है ना, ये सब किसमें आएगा। ठीक है, आर्थिक एवं सामाजिक योजना भी आ सकती है इसमें। अच्छा, एक और बात है कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था ना, इसमें इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें राज्य सूची के कुछ विषय इसमें शामिल किए गए थे समवर्ती सूची में। तो लिख लेते हैं हम, ये याद रखना जरूरी है, बाई चांस कहीं से पूछ ले क्वेश्चन तो, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में, है ना। 5 विषय है जो कहां से लिए गए हैं? राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया इनको, राज्य सूची से समवर्ती सूची में ऐड किया गया इनको। सूची में जोड़ा या शामिल किया, है ना। अब विषय भी लिख लेते हैं, अगर यहाँ पे आ जाए तो कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो तो। होपफुली आ जाएगा। 5 विषय कौन कौन से हैं? शिक्षा, वन, नापतोल, है ना, शिक्षा, वन, नापतोल, है ना। एक वो है इसमें, वो था ना डैश, वो है कॉमन, ये नापतोल मतलब एक ही साथ है। शिक्षा, वन, नापतोल, है ना। वन्य जीवों पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन, न्याय का प्रशासन, है ना। वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, है ना। पक्षियों का संरक्षण। देखिए, आपको क्लियर हो गया कि आपके संसूची में 98 विषय हैं। आपके मतलब हमारे देश के संविधान में, ठीक है, 98 विषय हैं संसूची में आते हैं। 57 विषय हैं जो आपके राज्य सूची में आते हैं, 52 विषय हैं जो आपकी समवर्ती सूची में आते हैं, जिस पर कि कानून बन। देखिए, ये सवाल जो आपका है, देखिए कानून हमेशा संसद में ही पारित होगा, है ना, आइदर मेड बाय राज्यपाल, आइदर और मेड बाय इंडिपेंडेंट संसद, ठीक है। संसद, हाँ, संसद का ही काम है कानून बनाना बेसिकली। कुछ विषय जो दिए गए हैं उन पे कुछ थोड़ा सा बंटवारा है कि एक पे तो सिर्फ संसद कानून बनाएगी, एक पे राज्यपाल बना सकता है, चाहे तो कोई अपने राज्य के लिए पर्टिकुलर बनाए, कुछ क्षेत्र के लिए बनाए, पर वो बना सकता है, ठीक है, राज्यपाल। एक विषय कुछ ऐसे, एक नहीं मतलब कई सारे विषय हैं जो मतलब एक वर्गीकरण है जो उनका, उसमें से एक जो वर्ग आता है जो समवर्ती वर्ग है, समवर्ती सूची है, उसमें जो विषय है उन पर राज्य और संसद दोनों मिल, राज्य का विधानमंडल जो है वो और संसद दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, ठीक है। वो कितने विषय हैं? वो 52 विषय हैं। अच्छा, अब इन तीनों में जो त्रिस्तरीय बोला गया था ना इसको,
हाँ, राज्य ये क्या है, विधायी विषयों का बंटवारा कैसे हुआ है, त्रिस्तरीय लेवल पे हुआ ना, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अच्छा, अभी इन तीनों के विषय भी हो गए। इसके बाद एक थोड़ा सा पढ़ना है कि जो 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, उसमें क्या किया गया था, उसमें 5 विषय ऐसे थे जो राज्य सूची से लेकर समवर्ती सूची में ऐड किए गए थे। ठीक है, वो विषय क्या होते, या तो वन है ना, वन विषय था, वो शिक्षा का था, नाप तोल का था, न्याय का प्रशासन था, और वन्य जीवों के लिए, जैसे वहां पे जो पक्षी हैं, जो जानवर हैं, उनके संरक्षण के लिए, को पता है वन्य जीव संरक्षण है ना, अधिनियम बने हुए हैं ना, कि आप बाघ को नहीं मार सकते, टाइगर को, कुछ लुप्त होते जा रहे हैं, कुछ क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, कुछ वनरेबल हैं, तो ये कैटेगरीज हैं जानवरों की, वो किस हद तक लुप्त होने उसके हिसाब से ना, तो उनके संरक्षण के लिए जो बनाई गई है उनको बोलते हैं। हाँ, मतलब ये 5 विषय जो थे जो राज्य सूची से लेकर समवर्ती सूची में डाले गए थे। ठीक है, आगे समझ में? इज देयर एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? अच्छा, जहां राज्य कानून बना रही है, वहां पे आप लोगों ने एक बात तो पढ़ी है कि जहां राज्य कानून बना रही है तो बोला गया है कि सामान्य परिस्थितियों में, है ना, जब आपकी नॉर्मल सिचुएशन चल रही हो, इन दैट सिचुएशन ओनली, हाँ, तब राज्य विधानमंडल जो है वो कानून बना रही है ना, उसमें बोला गया था कि सामान्य परिस्थितियों में। ठीक है, पर संसद का क्या, संसद तो वैसे तो हाँ, संसद किसी भी क्षेत्र के लिए कानून बना सकते हैं, किसी भी क्षेत्र के लिए कानून बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? राज्य क्षेत्र में संसदीय राज्य क्षेत्र में है ना, राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान। देखिए, कुछ सिचुएशन जब एक बात क्लियर हो गई कि क्या है, राज्य विधानमंडल कानून तब बनाएगा जब सामान्य परिस्थितियां होंगी। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां होंगी जब राज्य विधानमंडल के लिए या तो वो शक्तियां स्थिर कर दी जाएंगी, स्थगित कर दी जाएंगी, कुछ समय के लिए रोक दी जाएंगी, या फिर वो बंद कर दी जाएंगी, है ना, उनको कम कर दिया जाएगा, उनको रोक लिया जाएगा, उनको बंद कर दिया जाएगा। ये किस सिचुएशन में होगा? कुछ ऐसे हालात भी तो होंगे। सामान्य परिस्थितियों में तो बना सकती है कानून, लेकिन कौन सी वो परिस्थितियां जब वो नहीं बना सकती है, या जो बनाए गए हैं उनमें कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, है ना संसद, या फिर उनको स्थगित कर सकते हैं। कौन करेगा? जाहिर सी बात है संसद ही करेगी। माइक दिक्कत दे रहा है, तेरा मैं फंस रही है इसके कारण। ठीक है, हाँ लग रहा हूँ, हाँ वायर। अच्छा, राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान का वर्णन। ठीक है, हाँ, क्या है, संविधान जो है संसद को कुछ पर्टिकुलर असामान्य स्थितियों में राज्य विधानमंडल को ना शक्तियां देकर संसद को दे देती है शक्तियां। कुछ ऐसी स्थितियां हैं, बताती हूँ। कौन देता है? संविधान शक्तियां दे रहा है किसको? संसद को। संविधान संसद को शक्तियां दे रहा है ना, को शक्ति देता है। किस बात की शक्ति दे रहा होगा भाई? अपने क्षेत्र में, संघ क्षेत्र में तो वही संसदीय कानून बना रहा है, लेकिन अब यहाँ पे क्या शक्ति दी जा रही है? कुछ असाधारण समय जो हो, असाधारण जो हालात हो, असाधारण स्थितियां हो, संविधान संसद को शक्ति देता है असाधारण स्थितियों में कानून बनाने का। आ रही है ना चीजें समझ में? बहुत सिंपल है, जैसे कि बोला जाता है वेरी सिंपल क्लास में, तो सच में यही है। ठीक है, संविधान संसद को शक्ति देता है कि राज्य सूची के जो विषय है ना, राज्य सूची के विषयों पर
देखिए फिर से बता देते, देखिए संघ क्षेत्र का अपना है कि वहां बना रही है कानून संसद, राज्य में राज्य विधानमंडल बना के इस मूर्ति में दोनों मिलकर बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ हालात ऐसे हैं जब संविधान संसद को शक्तियां दे रही है कुछ असाधारण स्थितियों में कि वो राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाए। कौन बनाएगा कानून? कौन बनाए? संसद। कुछ असाधारण समय पर, कुछ असाधारण स्थितियों में कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। किन विषयों पर? राज्य सूची के विषयों पर, है ना। क्यों बना रहा है? असाधारण स्थितियां। किसने दी शक्तियां? संविधान ने किसको दी शक्तियां? संसद को दी। किसने दी? राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने के लिए। किन परिस्थितियों में? असाधारण परिस्थितियों में। किन के विषयों पर? राज्य सूची के विषयों में। कौन बना रहा है कानून? संसद। इज इट क्लियर? हाँ, तो वो सिचुएशंस कौन कौन सी? जब राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित कर दिया तो, है ना, जब राज्यसभा खुद ही एक प्रस्ताव पारित कर दे, अभी बताऊंगी क्या प्रस्ताव पारित करे। एक प्रस्ताव पारित करें, है ना। अब लोग सभी को पता होगा ये प्रस्ताव क्या पारित होने की बात हो रही है। ऐसा क्या होगा इस प्रस्ताव में जब संसद बनाने लग जाएगी इनके विषयों पर कानून, ना, इतना तो पता चलेगी होगा। दूसरा क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। आपको पता है ना राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल में कौन किसके पास हो जाती है सारी शक्तियां? राष्ट्रपति के पास, है ना, ठीक है। और तीसरा विषय कौन सा है? राज्यों के अनुरोध की अवस्था में। हाँ, अगर राज्य रिक्वेस्ट करे तो, अनुरोध मतलब क्या होगा? रिक्वेस्ट ही होगी ना। ठीक है। और कोई सी परिस्थिति है? अंतरराष्ट्रीय, हाँ, राज्यपाल, देखिए राष्ट्रपति शासन पूरे देश में भी लागू हो सकता है और पूरे राज्य में भी खाली लागू हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करना, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करना। तो मैं तो बहुत जल्दी लिख लेती हूँ। और बोलते रहो फटाफट से। एक और है कोई सा, बताओ जल्दी से कौन सा है? हाँ, राष्ट्रपति शासन के दौरान, ठीक है। सही से तो नहीं ठीक है तभी, लेकिन ठीक है, इतनी तो है कि मतलब बोल पा रही हूँ, खड़ी हो पा रही हूँ, तो सभी में से हो जाएगा। नॉन वेज नहीं खाती मैं, प्योर वेजिटेरियन हूँ, ब्राह्मण। अंडा भी नहीं छूते हम तो। नहीं, कभी नहीं छुआ, आज तक कभी नहीं। फिर भी जिंदा है ना, बिना नॉनवेज खाए भी तो जिंदा है। आई डोंट थिंक कि क्यों खाना नॉनवेज। मैं तो ये प्रेफर करती हूँ नॉनवेज मत खाओ, है ना। क्यों? मतलब सिर्फ अपनी, ऐसे तो नहीं भूखे मर रहे हो। जब भूखे मरो तब की सिचुएशन है कि पता नहीं भाई वो हालात कैसे होते हों, है ना। भगवान न करे कि वो हालात किसी को देखने पड़े, तो वो पता नहीं वो हालात कैसे होते हैं जब बिल्कुल ही कतई एक कारण का दाना ना मिला हो, बहुत भूख लग रही हो सकता है वैसे हालात हो जब किसी को मार के खाने की नौबत आ जाती हो, खाना ही उस समय की प्रायोरिटी होगी। बट मीनवाइल मेरा तो यही मानना है कि किसी को भी हार्म करके नहीं खाना है, अपना पेट नहीं भरना किसी को हार्म करके। बाकी सबकी अपनी अपनी सोचे। मेरी तरफ से यही मेरी रिक्वेस्ट, मेरा ये मैसेज रहता है। आई डोंट यूज लेदर, मैं लेदर यूज नहीं करती, मैं कभी सिल्क यूज नहीं करती। भाई क्यों यूज करना जिसमें जानवरों को। हाँ, वीगन समटाइम्स मैं ट्राई करती रहती हूँ कि वीगन रहूँ। इतना हालांकि वीगन पे मेरा इतना वो नहीं है फोकस, बहुत ज़्यादा मतलब इतना डीप मैंने वीगन पे नहीं किया। हालांकि फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं वीगन रहूँ, तो मैं मिल्की प्रोडक्ट से ज़्यादातर दूर रहूँ। पर ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल दूँ कि मैंने वीगन मैं बाय बर्थ हूँ, थोड़ा टाइम से 2-3 सालों से हूँ वीगन, बट स्टिल कभी कभी ऐसा हो जाता है जब मैं चाय वाय पी लूँ। हालांकि दूध तो नहीं पीती बिल्कुल भी, और कोशिश करती हूँ मिल्की प्रोडक्ट्स अवॉइड करूँ, बट चाय वाय कभी कभार हो ही जाती है कि पी लेती हूँ। हफ्ते में 1-2 दिन ऐसा होता है जब चाय पी जाती हूँ ऐसी वाली, मैं दूध वाली। बट स्टिल मैं ये बोलती हूँ कि मतलब पहला तो मेरा मैसेज ये रहता है कि
दुनिया में किसी को भी हार्म ना करो, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, मतलब अपनी ही नीड्स को पूरी करने के लिए तो कम से कम किसी को मत हार्म करो, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो। खा रहे हो आप किसी कतई आपको भोजन ना मिला तो फिर वो एक्सेप्शनल केस है, कभी भी मुझे पता नहीं कि उस सिचुएशन में भी खाया जा सकता है, खाना जाना चाहिए नहीं, बट सबकी अपनी भी सोच है। I never use silk, I never use leather, never। चलिए खैर, हाँ तो राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित किया। अच्छा किन किस बात क्या हो रही है कि कौन कौन से ऐसे विषय होंगे जिसमें संसद को संविधान हमारा अधिकार दे देगा कि वो राज्य विषयों पर भी संसदीय कानून बनाए। जनरली क्या है कि जो राज्य सूची के विषय हैं उन पर कानून कौन बना रहा है, राज्य के विधानमंडल बना रहे हैं, संसद सूची के विषयों पर संसद बना रहा है, समवर्ती सूची पर दोनों मिलकर बना रहे हैं। पर अभी कुछ ऐसे विषय यहाँ पे आ गए हैं जिनमें कौन बनाएगा, जिनमें संविधान ने संसद को अधिकार दे दिया कि भाई ये कुछ विषय ऐसे हैं और ये असाधारण परिस्थितियां हैं, तो इनमें राज्य सूची के विषयों पर भी तुम ही कानून बनाओगे। है इज इट क्लियर? हाउस द जोश? हाय हैं, मेरी आवाज आई, मुझे तो लग रहा है यहाँ तक तुम्हारी आवाज आती है। चलिए राष्ट्रपति क्या राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित कर दिया। असाधारण परिस्थितियां कौन कौन सी हैं? पहली, राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित कर, भाई क्या प्रस्ताव होगा उसमें? यदि राज्यसभा ये घोषणा कर दे कि राष्ट्र हित में यह आवश्यक है कि संसद को वस्तु और सेवा कर संबंध में राज्य सूची के मामले में कानून बनाना चाहिए, है ना, तो संसद क्या करेगी? तो भाई संसद ही तो कानून बनाएगी, है ना। और क्या होगा, उस प्रस्ताव को भी 2/3 है ना, इस मामले पर कानून तभी बना पाएगी ना जब प्रस्ताव को उपस्थित सदस्यों से 2/3 का समर्थन मिले, है ना। प्रस्ताव को 2/3 बहुमत मिले, एक तरह से बहुमत समर्थन प्रस्ताव को, है ना। प्रस्ताव को जब 2/3 बहुमत या समर्थन मिल जाएगा उसी सिचुएशन में तो ऐसा हो पाएगा, ये किसी एक के कहने से थोड़ी कर दिया जाएगा ये सारा सीन। हाँ ये प्रस्ताव 1 वर्ष तक प्रभावी रहता है। हाँ कब तक रहेगा? 1 वर्ष तक। 1 वर्ष तक प्रभावी है, ठीक है। दूसरा क्या, राष्ट्रीय आपातकाल होगा भाई, तो जाहिर सी बात है यदि आपातकाल प्रभावी हो जाए तो संसद वस्तु और सेवा करके संबंध में राज्य सूची के मामलों की शक्तियों को अधिकृत कर लेता है ना। आपातकाल समाप्त होने के 6 माह तक यह व्यवस्था प्रभावी रहेगी, जाहिर सी बात है। वस्तु एवं सेवा कर जो है ना, आपातकाल के 6 महीने बाद तक रहेगी, आपातकाल के 6 महीने बाद तक, ठीक है। फिर राज्य के अनुरोध की अवस्था में अगर राज्य ने रिक्वेस्ट किया होगा ना जब 2 या 2 से अधिक राज्य अनुरोध करेंगे, ठीक है, कि भाई इन विषयों पर तुम कानून बना दो, राज्य सूची के विषयों पर तुम कानून बना दो, तभी वो बनाएंगे, ऐसे अपनी इच्छा अनुसार नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करना है, तब क्या होगा? जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होगा ना, तो राज्य सूची के कानून की शक्ति किसको मिल जाएगी? भाई राष्ट्रपति को तो मिल जाएगी। इसमें भी राष्ट्रपति शासन के बाद भी लागू रहती है इसमें, लेकिन यह याद रखना राष्ट्रपति शासन के बाद भी लागू रह सकती है, है ना। ये तो मैंने इसका लिख दिया ना। अब एक और पॉइंट है, अच्छा अंतरराष्ट्रीय समझौता वाला भी एक पॉइंट है। राष्ट्रपति शासन तो ये है ना, राष्ट्रपति शासन अगर लागू है तो जाहिर सी बात है उसमें कौन बनाएगा, उसमें राज्य का चलती नहीं है। राष्ट्रपति शासन चाहे राज्य में लागू हो चाहे
पूरे देश में लागू, फिर तो राष्ट्रपति की शासन लगता है। तो उसमें कानून कौन बनाएगा? संसद ही बनाएगा। फिर तो राज्य नहीं बना सकता कानून, है ना, क्योंकि सारी चीजें सारे किसके हाथ में होती हैं। और ये क्या होता है, ये राष्ट्रपति शासन खत्म होने के बाद भी लागू रह सकती है। ऐसा नहीं है कि उसके बाद इसे खत्म कर दिया जाएगा या रद्द कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। है ना, तो ये बाद में भी लागू रह सकती है राष्ट्रपति शासन के। अब अंतरराष्ट्रीय समझौतों को अगर लागू करना है तो क्या होगा? संसद क्या है? राज्य सूची के किसी भी मामले में अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौते के कानून बना सकती है ना। जैसे अभी तक क्या क्या कानून बन चुके हैं? संयुक्त राष्ट्र अधिनियम बना है 1947 है ना, जो बन चुके हैं उनके बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र अधिनियम, संयुक्त राष्ट्र अधिनियम, है ना, कब बना था ये? 1947 में। ठीक है, गुड। दूसरा, जेनेवा समझौता अधिनियम 1960, जेनेवा समझौता अधिनियम 1960, समझौता अधिनियम 1960 दिख रहा होगा ये? चलो, और कोई सा अधिनियम है? 1982 में भी तो हुआ था ना, अपहरण के खिलाफ अधिनियम, है ना, अपहरण के खिलाफ अधिनियम कब हुआ था? 1982 में, है ना। बस ट्रिप्स भी एक, है ना, किस लिए है ट्रिप्स? पर्यावरण से रिलेटेड, है ना। ये किससे रिलेटेड है? पर्यावरण से ना। तो आपको एक बात क्लियर होगी ना कि हम कौन कौन सी सिचुएशंस ऐसी हैं, कौन कौन सी असाधारण स्थितियां हैं जिनमें कि संसद ही राज्य विषयों पर भी, राज्य सूची विषयों पर भी कानून बना सकती है। इज इट ओके? क्लियर है? कोई डाउट, कोई शक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख या दर्द? नहीं? आगे समझ में? चलिए ठीक है। देखिए, आपको पता है कि राज्य विधानमंडल पर केंद्र का नियंत्रण कैसे करते हैं? राज्य, ठीक है, राज्य विधानमंडल पर केंद्र का नियंत्रण। सुनिए, समझिए जरा। कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर है तो वो एक्चुअली में राज्य के विषय, पर क्या है, उसमें सीधे केंद्र का नियंत्रण कर रखा है कि ये विषय अगर आते हैं तो इन पर पहले राज्य द्वारा या तो पूर्व सहमति ली जाएगी, या तो राज्य उन पर रोक लगा, राज्य के विषय हैं, या तो राष्ट्रपति उन पर वीटो लगा सकता है, या राज्य तो उनको रोक सकता है, या तो राज्य उन पर नियंत्रण कर सकता है। तो ये जानेंगे कैसे है। तो विषय वो कहाँ के? राज्य के। और राज्यों पर बनाने का अधिकार किसका है? राज्य विधानमंडल को, अगर राज्य सूची के विषय हैं तो। पर कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शन आर ऑलवेज हियर, है ना, वी आर फेसिंग। तो जैसे कि राष्ट्रपति को वीटो की शक्ति प्राप्त है, राष्ट्रपति को वीटो की शक्ति प्राप्त है ना, वीटो की शक्ति। दूसरा क्या है? कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें राष्ट्रपति की पूर्व सहमति चाहिए। राष्ट्रपति नियंत्रित कर सकता है कुछ विषय, है ना। कैसे कर सकता है? देखिए, कुछ विषय तो ऐसे हैं कि जब वो आते हैं ना, पारित होने के लिए लाए जाते हैं, तो राष्ट्रपति उन पर वीटो लगा सकती है ना। तो राष्ट्रपति उन पर वीटो लगा देगी। वीटो मतलब निषेध, रोकना, है ना। एक शक्ति है सुरक्षा परिषद में भी जो वीटो प्राप्त है स्थायी सदस्यों को शक्ति है कि कोई भी अगर जो काम होने वाला है, अगर उनमें से कोई व्यक्ति वीटो कर देता है तो चीज रुक जाती है ना।
सेम प्रोसीजर यहाँ पे क्या है, राष्ट्रपति जी के पास वीटो है। वीटो मतलब एक सुपर पावर, जिससे आप किसी भी चीज को रोक सकते हो। सांस लेना नहीं रोक सकते हैं, वो अपने क्षेत्र की जो चीजें आती हैं उनको रोक सकते हैं, ठीक है। उनमें होने वाली हर एक चीज को वो रोक सकते हैं। कहने का मतलब ये, सांस लेना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। दूसरा क्या, राष्ट्रपति के कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसमें कि अगर कुछ प्रस्ताव को लाने हैं तो उसमें राष्ट्रपति की पूर्ण सहमति चाहिए, यानी कि आप पहले उनसे विचार विमर्श कर लो, उनसे प्रस्ताव पारित करो, उनकी स्वीकार्यता ले लो, उसके बाद संसद में लाओ। तीसरा, कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनको वो कहेंगे कि भाई इसको संरक्षित रखो, सुरक्षित रखो, नियंत्रित रखो, यानी कि वो अपने नियंत्रण के अनुसार, अपने निर्देशानुसार वो करवा सकते हैं, है ना, जो उनको लगेगा अपने हिसाब किताब के अनुसार वो ये करवा सकते हैं। एक्सेप्शन है, हाँ एक्सेप्शनल है ना, ये तीनों चीजें क्या है, एक्सेप्शन है। जनरली तो क्या, राज्य सूची के क्षेत्र पर राज्य कानून बनाएंगे, पर कुछ ऐसे हालात थे जब अभी असाधारण कुछ परिस्थितियां बड़ी वो थी, और ये कुछ एक्सेप्शंस हैं कि राष्ट्रपति उन चीजों को रोक सकता है, या कैसे राष्ट्रपति का केंद्र कैसे नियंत्रण हो रहा है राज्य पर, अगर पूछ लिया जाए तो यही 3 तरीके हैं। एनी हाउ, देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, विधायी संबंध पढ़ लिया हमने, केंद्र और राज्य के बीच में विधायी संबंध पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे प्रशासनिक संबंध। 3 प्रकार के संबंध है ना, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। तो अभी हम कौन सा पढ़ेंगे, प्रशासनिक संबंध, है ना। वीकनेस सोच रही थी कि मैराथन करा दूंगी, सही से 2-4 घंटे की पूरा क्लियर हो जाएगा। 2 दिन का गैप हुआ है, होगा नहीं होगा, देखते हैं। चलिए प्रशासनिक संबंध पढ़ते हैं। चश्मा की वजह से भी होता है ना, चश्मा ज्यादातर मेरा नहीं जाता है। हाँ ठीक है, अच्छा वो कौन कौन से अनुच्छेद थे, पढ़े थे ना आपने कि 245 से लेकर 265 तक के अनुच्छेद थे ना। कितने अनुच्छेद, 255 थे, 265 थे, कितने अनुच्छेद थे, 55 थे ना, भाग 11 का। तो ये भी भाग 11 में ही चलेंगे, भाग 11। अब वो कितने थे अनुच्छेद हमारे, 245 से 255 वहां थे, तो अब 256 से स्टार्ट किए जाएंगे ना, 245 से 255। तो अब कौन सा अनुच्छेद आ जाना चाहिए, 255 से चलेंगे ना, 256 से और 263 तक, 263 तक, है ना। कुछ शक्तियां हैं जो जिनका बंटवारा किया गया हुआ केंद्र और राज्य के बीच में, है ना। जनरली तो शक्तियों का बंटवारा हो ही रखा है ना, दोनों के बीच में, केंद्र के बीच में और राज्य के बीच में। तो अब जो बात कर रहा है ये क्या, और इसकी वायर को दिक्कत कर रही है जी, वायर हटा दो तो इसको। तो अब क्या किया, कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया इनके बीच में, किसके और किसके, कार्यकारी शक्तियों का पानी। कार्यकारी शक्ति केंद्र और राज्य के बीच कुछ मामलों को छोड़कर विधायी व कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा किया गया, ठीक बात है। शक्तियां कैसे कार्यकारी शक्तियां बटी हुई, या तो वो पूरी संसद को मिली हुई है ना, क्या है, ये तो पूरी तरह से संसद को मिली हुई है, जो पूरी तरह से संसद के अधीन है, पूरी तरह से
संसद द्वारा है, जैसे कि संघ सूची। संघ सूची पर किसका अधिकार है? एकमात्र कानून बनाने का अधिकार। कैसी शक्तियों का बंटवारा कैसे हो रखा है, यह तो संघ सूची के विषय है, जिसमें पूरी तरह किसको अधिकार मिला हुआ है? संसद को मिला हुआ है। ये शक्तियों का बंटवारा का ही तो एक तरीके का रूप है ना। किन किन विषयों के तहत सिर्फ संसद को अधिकार मिले? जैसे किसी संधि या समझौते पर अगर बात होगी तो उसमें भी यही होगा ना, कोई संधि या समझौता हो रहा है अगर, नहीं ये संसूची का विषय तो होगा नहीं, मतलब कहने का मतलब है इसमें भी संसद है ना, संघ वाला कानून है कि कौन काम करेगा इसमें? किसी संधि या समझौते के तहत अधिकार है ना इनको। संधि या समझौता, ठीक है। ये भी इसी में राज्य एवं केंद्र के दायित्व है ना, कैसे दोनों डिफरेंट हैं। ये राज्य सूची है ना, ठीक है। पहले का कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा है ना, अब दूसरा क्या पड़ा? राज्य एवं केंद्र के दायित्व। राज्य एवं नहीं, एक्चुअली फीवर की वजह से ना पैरों में दिक्कत हो रही, खड़े होने में चक्कर, फीवर होता है ना, जैसे क्या होता है ऐसा मुझे लगता है कि जो नसें हैं ना हाथों की पैरों की, इनमें दर्द हो रहा है गंदे वाला। मैं एनर्जी लेस होके ना बढ़ाने में बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ। मैं मुझे लगा है थोड़ा सा ओवर कर दूंगी मैं, इतनी एनर्जी दिख रही तो। हाँ, जस्ट बी एनर्जेटिक तभी बढ़ाऊंगा, लाइक हाँ आई शुड बी एनर्जेटिक। This is for me only, not saying about you, but like if I'm ill and I feel like energy less, so I don't think that should I teach, like मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे बीमार होके पढ़ाना। I don't know what's it। तो मैं चाहती हूँ मैं एकदम एनर्जी से फुल रहूँ, जैसे कि लोग मेरे बारे में जानते हैं that I'm so energetic। और अभी थोड़ी सी क्लास ली है तो दिक्कत सी हो रही है, ठीक है। राज्य एवं केंद्र के दायित्व है ना, संविधान ने राज्य की कार्यकारी शक्तियों के संबंध में उन पर 2 प्रतिबंध आरोपित किए हैं ना। राज्य की कार्यकारी शक्तियों पर 2 प्रतिबंध लगाए हैं ना, कौन कौन से हैं? जिससे इस संबंध में केंद्र की कार्यकारी शक्तियों के संबंध असीमित अधिकार प्राप्त हैं। केंद्र को प्राप्त होगा अधिकार कैसे कैसे? संसद द्वारा निर्मित किसी विधान का अनुपालन सुनिश्चित करना। संसद द्वारा क्या है इसमें? राज्य एवं केंद्र के दायित्व, इनको नियंत्रित किया गया ना, राज्य को नियंत्रित किया गया और इनको असीमित शक्तियां दे दी। In some cases, not for every situation। हाँ, संसद द्वारा निर्मित किसी विधान का अनुपालन है ना, निर्मित किसी विधान, किसी कानून का अनुपालन है ना, फॉलो करना, मानना, ऐसा तो कुछ। राज्य में केंद्र की कार्यपालक शक्ति को बाधित या इसके संबंध में पूर्वाग्रह न रखना। राज्य में केंद्र को इसकी शक्तियों को बाधित है ना, शक्तियों को ना बाधित करें, ना पूर्वाग्रह रखें। पूर्वाग्रह क्या होते हैं? कुछ अपने आप से ही कुछ हालातों के बारे में खुद से ही एज्यूम कर लेना, अपने खुद के विचार बना लेना, पहले से पहले कोई निष्कर्ष निकले बिना, है ना। राज्यों को केंद्र के निर्देश है ना, कुछ हो गया है, राज्यों को केंद्र के निर्देश क्या होंगे भाई?
राज्यों को केंद्र के निर्देश क्या हो सकते हैं भाई? पहले तो क्या कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा कर दिया इन्होंने, है ना। फिर क्या क्या राज्यों में केंद्र के दायित्व निर्धारित कर दिए। कुछ राज्यों को है तो क्या राज्यों को केंद्र के निर्देश में है। क्या निर्देश देना चाह रही होगी? संचार के साधनों को बनाए रखें, है ना। राज्य में रेलवे संपत्ति की रक्षा करें, संचार साधन बनाए रखें, है ना। रेलवे संपत्ति को सुरक्षित रखें, रेलवे की फैसिलिटीज। आज डेट है आपकी 19 नवंबर, है ना। 19 नवंबर है, 19 नवंबर 2023। और रेलवे डिपार्टमेंट इज द वर्स्ट डिपार्टमेंट। रेलवेज की जो फैसिलिटीज हैं, जो रेलवे चलने का जो सिस्टम है, जो इतनी गंदगी है उसमें, चलो लोग फैलाते हैं गंदगी, है ना, जो उसके अंदर गंदगी फैला रहे हैं लोकल ट्रेन में, आइदर इट्स लोकल और हाँ एसी ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन, व्हाटएवर इट इज, उसके अंदर जो चीज है कूड़ा कचरा अगर कोई फैला रहा है तो वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति की जिम्मेदारी है अगर वो कुछ कूड़ा कबाड़ा फैला रहा है। मीनवाइल एक्सेप्ट ऑल ऑफ दिस, इतनी गंदी फैसिलिटीज, लाइक आपको जिस ट्रेन का टाइम होता है आधे घंटे, वो आपको 2.5 घंटे 3 घंटे तक ले लेती है। इतनी वर्स्ट फैसिलिटी है रेलवे की। पर्सनली इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस। 3 आवर्स जहाँ पे आपको आधे, मतलब टाइम अगर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना तो वो ट्रेन से ट्रैवल करके सुसाइड तक कर ले, इतना टॉर्चर है ट्रेन। इट्स रियली हॉरिबल, रियली हॉरिबल, मेड बाय रेलवेज ओनली। नो मैटर कि गवर्नमेंट किसकी है, चाहे वो मोदी की रही हो, चाहे वो उस समय जब लालू प्रसाद जी रहे हो, है ना, रेल मंत्री, कोई भी कहीं से कुछ भी रहा हो, बड़ी ही वाहियात फैसिलिटीज रही है, बड़ी। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर अभी ऐसा मतलब एक नॉर्मल इंसान ना वो सुसाइड कर ले, इतना स्ट्रेस, इतना टॉर्चर देते हैं। बंदे की जॉब भी जाएगी, अगर कोई जॉब करने वाला है, मतलब कोई पढ़ने वाला है, उसकी क्लास भी छूटेगी, कॉलेजेस के लिए उसकी जॉब भी छूटेगी, उसको इतना स्ट्रेस होगा, वो बंदा मर जाए, इतना टॉर्चर, बहुत टॉर्चर है। इट्स लाइक इट्स रियली हॉरिबल। लेट्स चेंज द टॉपिक and focus on our own topic, that is what we are studying। हाँ, राज्यों को केंद्र के निर्देश, राइट। हाँ ठीक है, प्राथमिक शिक्षा आ जाए, राज्य में अनुसूचित जातियों का कल्याण हो, है ना, प्राथमिक शिक्षा का फोकस है ना, प्राथमिक शिक्षा पर केंद्रीकरण करें भाई, ध्यान केंद्रित करें, बेसिकली ये कहना चाह रही हूँ मैं, छोटा लिख रही हूँ इधर। और हाँ, अनुसूचित जनजातियों का कल्याण है ना, अनुसूचित जाति हो या जनजाति हो, उनका ये निर्देश है। ये किसके निर्देश है? केंद्र के निर्देश है। किसको निर्देश है भाई? राज्य को। क्या कि संचार संसाधन को बनाए रखें, रेलवे संपत्ति की सुरक्षा करें, प्राथमिक शिक्षा का ध्यान दें, व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो, अनुसूचित जाति जनजातियों का कल्याण हो, ऐसे ध्यान रखें उनका, ऐसे विषय बनाएं, ऐसे प्रोग्राम बनाएं, ऐसे योजनाएं बनाएं जिनके तहत इनका कल्याण हो, उनको फायदा हो, है ना। कार्यों का पारंपरिक प्रतिनिधित्व, केंद्र एवं राज्य के बीच सहयोग भी तो हुआ कुछ, केंद्र एवं राज्य के बीच सहयोग अगर हो तो क्या होगा? केंद्र एवं राज्य के बीच सहयोग, शायद दवाई का असर खत्म हो गया मेरी।
संसद किसी अंतरराज्यीय नदी और नदी घाटी के पानी के प्रयोग, वितरण और नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या शिकायत पर न्याय निर्णय दे सकती है ना। तो दोनों के बीच में सहयोग है तभी तो कर पा रही है ये। संसद किसी नदी के वितरण हो, चाहे वितरण हो, और क्या हो सकता है उनका पानी कहाँ, बेसिकली तो क्या है कि उसका पानी कहाँ जाएगा, किस राज्य को जाएगा, किधर से। अभी जब वो हुआ था, अभी बहुत बाढ़ आई थी ना, तब ऐसे ही तो हुआ था, कहीं नदियों का पानी कहीं छोड़ दिया गया था, तो अंतरराज्यीय नदी है ना, अंतरराज्यीय नदी की बात हो रही है, लेकिन ये याद रखना के वितरण अंतरराज्यीय फिजिया जाओगे है ना, अंतरराज्यीय नदी या नदी घाटी के वितरण का प्रयोग पर क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। कानून क्या बना सकती है वैसे वो, देखिए जब अभी वो हुआ था ना, बाढ़ आई थी ना, हाँ, राष्ट्रपति क्या कर सकता है, केंद्र व राज्य के बीच सामूहिक महत्व के विषयों की जांच और बहस के लिए अंतरराज्यीय परिषद का गठन कर सकता है ना। 1990 में एक परिषद बनाई गई थी ना, 1990 में एक परिषद बनाई गई थी। किस लिए, केंद्र व राज्य के बीच बहस के मुद्दों के लिए, बेसिकली बोल सकते हो आप ऐसा। अरे बहुत तेज फीवर, मतलब मैं ऐसे खड़ा भी नहीं हो रहा, दिक्कत हो रही है मुझे, बहुत ज्यादा वीकनेस फील हो रही है। पता नहीं हाथ और पैरों के ना नसों में बहुत तेज दर्द हो रहा है, फीवर था, सर में दर्द, फीवर, ये सब। अभी आते हाँ दवाई खाने होगी, 5 मिनट में आते दवाई खाने। बहुत तेज वीकनेस हो रही, पता नहीं क्यों खड़ा भी नहीं, चक्कर आ रहा है, फीवर ही हुआ था और तो कुछ नहीं। सर में दर्द, धूप लग गई थी ना कल बहुत ज्यादा, शायद इसलिए। चलिए कोई नहीं, वायरल वाला तो कुछ है, मतलब खांसी जुकाम कुछ नहीं है, सिर्फ ना टायर्डनेस का है, क्योंकि वहाँ ट्रैवल कर गया था ना, कल शादी है ना हमारे घर में, सिस्टर की शादी है, कजन सिस्टर की, फिर शॉपिंग वॉपिंग के चक्कर में ना धूप लग गई, बहुत तेज धूप लगी, पता नहीं ट्रैवल थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया था, तो शादी से सेंसिटिव। क्लास डिस्टर्ब हो रही है, बता 2-3 दिन से क्लास नहीं हो पा रही हूँ। चलिए लेट्स चेंज द टॉपिक, भटक जाते हैं हम लोग बीच में है ना। 1990 में हुआ था, एक परिषद बिठाई गई थी, किस रिगार्डिंग थी ये, सामूहिक महत्व के विषयों पर है ना, केंद्र व राज्य के बीच सामूहिक महत्व के विषय जो होंगे, ये किस लिए बनाई गई है, ये केंद्र व राज्य के बीच में राज्य के बीच में सामूहिक जो विषय होंगे उन पर है ना, और कुछ जो आपको पता हो कि कोई से निर्देश दिए जा रहे हैं या कुछ भी हो, ऐसा कुछ है। कोई और निर्देश है भाई, सहयोग पढ़ रहे हैं ना हम तो, हाँ ठीक है, ये सहयोग पढ़ रहे हैं कि दोनों के बीच में सहयोग कैसे, केंद्र और राज्य में लोक अधिनियम है, ठीक है।
वाणिज्य के लिए भी है, लोक नियम भी है, ये सारी चीजें इसमें ही आ जाएंगी, है ना। सही। फिर राज्यों को केंद्रीय जो निर्देश है वो आपने पढ़ लिए, प्रशासनिक संबंध कैसे हैं वो पढ़ लिए। अब हमें स्टार्ट करना है टॉपिक नेक्स्ट, वित्तीय संबंध, कि केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय संबंध कैसे हैं, है ना। तो वो टॉपिक हम क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, जो आपका ये चैप्टर है केंद्र राज्य संबंध, तो आई वाज थिंकिंग कि हाँ कि मैं एक दो मैराथन लेके इसको खत्म कर सकती हूँ, बट जो मेरी हालत है मुझे लग नहीं रहा है कि मैं मैराथन लिखूंगी, बट स्टिल आई विल ट्राई। देखती हूँ मैं, अगर क्लास आगे ले पाती हूँ तो लूंगी, बाकी मेरे ख्याल से ये वाली क्लास तो यही खत्म कर लूँ, या तो ब्रेक लेके दोबारा क्लास स्टार्ट करूंगी, या तो फिर नेक्स्ट डे क्लास स्टार्ट कर पाऊंगी, है ना। पता नहीं कुछ दिक्कत है, फिटनेस बहुत ज़्यादा लग रही है, बहुत ज़्यादा ये चीज़ ये नहीं खा पा रही हूँ, लिख नहीं पा रही हूँ, दिक्कत हो रही है। चलिए ठीक है, फिर देखते हैं। अगर ऐसा एनर्जी लेस होकर पढ़ाना ना मेरे को बिल्कुल फील नहीं आती पढ़ाने वाली, इतनी एनर्जी लेस होकर नहीं पढ़ा सकती, खुद की आवाज़ नहीं निकल रही है, लिख नहीं पा रही, है ना। चलिए फिर ठीक है, देखते हैं। होप कल अच्छी सी क्लास ले लूँ आपकी 2-3 घंटे की, तो जो कंपनसेशन दे दूँ आपको बेसिकली, है ना, जो 2 दिन क्लास नहीं गई आपकी, तो फिर वो कंपनसेट कर दो फटाक से, मैं 2-4 घंटे की क्लास ले लूँ मैराथन, सोच तो ये लूँ, बाकी देखते हैं। चलिए फिर बाय, थैंक यू।